अमृत बाणी हर हर तेरी सोना सुन होवे कर्म गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनवा तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधना तुम्हारी महिमा करन ना सकों तू ठाकुर पूज भगवाना मैं ताण दी बाण तू है वीर स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं होर थाओ नहीं जिस बह करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। परम सत्कारयोग धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन दरबार की हाजरी पर रहे गुरु सवारे सत्संगी जनों अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने अपार कृपा बख्शिश की है। बड़े प्यार सत्कार नाल आप जी ने जिथे सतगुरां दी पावन बाणी का कीर्तन गुरु सवारिया पासों श्रवण किया है उथे सत्कारयोग वीर पासों गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी की विचार बड़ी एकाग्रता बड़े प्यार सहित श्रवण की है। धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी का सुनेहा उपदेश विचारण वास्ते आप सारे सतगुरु जी की पावन गोद में जुड़ बैठे हाँ। आओ कुछ विचारां सांझियां करन तो पहला गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु के प्यार वालों दुनिया विच वो कौमां तरक्की करदियां ने जिहड़ियां कौमां अपने धर्म ग्रंथ नूं आप पढ़दियां ने विचारदियां ने उस उत्ते अमल करदियां ने अते नाल नाल अपने पुरातन इतिहासक विरसे नूं संभाल के रखदियां ने। विरसे विच आउंदा है अपना स्वरूप कायम रखना अपनी भाषा नाल प्यार करना की करना है की नहीं करना है इन्हां दोवां चीज़ां का फर्क पता हो तां ही कोई कौम संसार दे विच जिउंदी रह सकती है तरक्की कर सकती है। ऐसी दुकान जिहदे बाहर बोर्ड लगा होवे भी इत्थे कई किस्म का बड़ा सोहना बड़ा क्वालिटी का कपड़ा तुसी खरीद सकते हो पर दुकान विचों खाली होवे ते तुसी बोर्ड पढ़ के दुकान ते चले जाओ तुहानूं किवें दा महसूस होवेगा कि बाहर तो बहुत बड़ा बोर्ड लग्या होया पर दुकान दे विच कुछ हो रही है। बाहर कपड़े की दुकान लिखिया अंदर करियाने का समान रखिया बाहर करियाने की दुकान का बोर्ड लग्या होया विच कपड़ा रखिया होया सानू बड़ा अजीब जिहा लगेगा कि जिहड़ा बाहर बोर्ड लगे वो कुछ होर दस रहा है विच समान कुछ होर पिया होया दोवां चीज़ां दे विच अंतर पै गया ना। वेखण वाले नूं बड़ा अजीब लगेगा वो हैरान होवेगा ते सोचेगा ये दुकानदार किहो जिहा बाहर बोर्ड कोई होर ला छड्डिया ते विच समान कुछ होर रख छड्डिया। सेम इहो जिही साडे जीवन की अवस्था है। असी बाहरी तौर के उत्ते
दावा तो करते हैं असी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सिख हाँ, साडी कौमीयत सिख है, साडी भाषा गुरमुखी पंजाबी है, 5 ककार सानू सतगुरां ने बख्शे ने, दस्तार सिख लई लाजमी है। ये गल्लां असीं आम तौर पर करते हैं, पर गुरु के प्यार वालिओ कि जो असीं बाहर बोर्ड ला छड्डे संसार नूं विखाउण वास्ते कि वो कुछ चीज़ां असीं अपने जीवन में भी वसाइयां ने कि केवल खाली बोर्ड ही लगा हुआ है। जदों कोई उस बोर्ड को पढ़ेगा तो दौड़िया आएगा कि मैं एक सिख नूं मिलण जा रहा, मैं एक सिख कोल बैठना है। पर जदों उन्हां चीज़ां दे उल्ट साडे जीवन में वेखेगा, महसूस करेगा ये इंसान किहो जिहा किहनूं धोखा दे रहा, अपने आप नूं, समाज नूं धोखा दे रहा है कि जां अपने गुरु नूं धोखा दे रहा है। अज साडी जरूरत है कि असी जो बाहरी तौर पर कहते हाँ उन्होंने चीज़ों को अपने जीवन में मनण का यतन करिए, अपने जीवन में हंडाउण की कोशिश करिए। अज कुछ चीज़ों की बड़ी घाट है साडे जीवन के अंदर, जिवें तुसी देख रहे हैं असीकल दे कुछ साडे वीर बड़ी वड्डी उम्र के ने, कईयां दी उम्र तो 40-40, 50-50 साल भी है, पर उन्होंने दस्तार नहीं सजाई हुई। ये किसी एक मनुख की कमी नहीं कही जा सकती, एक परिवार की कमी नहीं, ये साडी सोसाइटी की कमी बन गई है। इसका मतलब है जिन्हां उचेचियां गल्लां वल सानू ध्यान देना बनता सी उधर पासे असीं ध्यान दे नहीं सके, उन्हां चीज़ों वाल असीं ध्यान नहीं दे सके। भाई साहब जी ने रात के दीवान में सानू एक भाषा बारे जागरूक किया जिहड़ी साडी कौमी जबान है पंजाबी बारे। मैं तुहाडे नाल गल निक्की जी साझी करां, जिन्हां दी उम्र वडेरी वो चंगी तरह जानते हैं। एक अदाकार एक एक्टर होया बलराज सानी, वो पंजाब का रहने वाला सी, पंजाबी सी। एक बार वो शांति निकेतन दे विच रविंद्र नाथ टैगोर नूं मिलण वास्ते गया। और रविंद्र नाथ टैगोर जी नूं कौन नहीं जानता, विदेशों तक उन्हां दी धाक है, क्योंकि वो चंगे साहित्यकार सन, बड़े उगे लेखक सन। उन्होंने बड़ा मान इस देश का आले दुआले विदेशों में जाके ਵਧਾਇਆ है। और बंगाली होने के नाते उन्होंने बंगाली में अपने साहित्य की बड़ी कमाल की सिरजना की है, बहुत लिटरेचर दिता उन्होंने समाज को। पर एक कमाल की गल उन्होंने जीवन की वेखो, उन्होंने सब तो वधेरे लिटरेचर बंगाली में लिखे, क्योंकि वो खुद बंगाली भाषा नाल संबंध रखते सन। एक बार बलराज सानी एक एक्टर है जिहड़ा पंजाब का रहने वाला है, बॉलीवुड का अदाकार है, मिलण वास्ते जाता है शांति निकेतन में रविंद्र नाथ टैगोर नूं। ध्यान नाल सुनना कितनी कीमती गल विद्वान एक सियाणे बंदे ने कही। तो जदों मिलण वास्ते गया तो टैगोर जी ने पूछया बलराज सानी नूं कि सानी अजकल तू की करदा है, जिवें आपां एक दूजे नूं मिल के पुछ लें भी अजकल तुसीं की काम कर रहे हो। उन्होंने पूछया भी हुण तू लिखण पढ़न वाला किहड़ा काम करदा है। बलराज सानी ने उत्तर दिता जी मैं कहानियां लिखदा, मैं कहानियां की किताब लिख रहा। टैगोर ने चेचा पूछया किहड़ी भाषा च लिख रहे हैं। बलराज सानी ने उत्तर दिता मैं हिंदी विच लिख रहा, हिंदी विच। अगों टैगोर हैरान हो गए कि बलराज सानी नूं पुछदे ने कि तेरी जबान तो पंजाबी है, तू पंजाब का रहने वाला है, ठीक है बंदा अंग्रेजी विच भी लिखे, हिंदी विच भी लिखे, सारियां जबानां अपने आप विच चंगियां ने, पर तू तो पंजाबी परिवार नाल संबंध रखता है, तेरी कौमी भाषा पंजाबी, तू पंजाबी विच क्यों नहीं लिखता, हिंदी च क्यों लिखता है? तू पहला पंजाबी च लिखदा, फिर उन्हां दा ट्रांसलेट हिंदी च कीता जा सकदा सी, पर तू लिखी हिंदी च रहा, ये क्यों? बलराज सानी ने उत्तर दिता, कहने लगे इस करके पंजाबी भाषा बड़ी पछड़ी हुई भाषा है, बहुत पछड़ी भाषा है, इनू कोई नहीं जानता। इस करके मैं चाहता कि मैं हिंदी विच लिखा, ये भाषा बड़ी अगाह वधू भाषा है। ये गल बलराज सानी ने अपनी किताब विच लिखी है। बलराज सानी लिखता है जदों मैं ये गल कही
कि पंजाबी भाषा बड़ी पछड़ी हुई भाषा है, बड़ी बैकवर्ड भाषा है, तो इस भाषा में मैं लिखना इस करके योग नहीं समझिया भी इनू किहड़ा दुनिया च कोई जानता है। कह लगे टैगोर गंभीर हो गए, बिल्कुल गंभीर। तो मैनू उन्होंने जवाब दिता, कह लगे सानी तेरा यह ख्याल गलत है। जिस जबान में गुरु नानक ने गल की होवे, जिस जबान में फरीद साहब वर्गे रब के बंदियां ने अपना कलाम रचिया होवे, जिस जबान में गुरु अर्जन साहब ने सुखमनी साहब उचारिया होवे, ये जबान पछड़ी किवें हो सकती है? मेरी समझ तो बाहर की गल है। ये भाषा पछड़ी हुई किवें हो सकती है? ये मेरी समझ तो बाहर की गल है। जिस बोली में एडे वड्डे महान पुरखा ने अपना उपदेश संसार नाल साझा किया, वो तो जबान, वो भाषा सत्कार की हकदार है। ये विचार सन टैगोर जी जो उन्होंने इस प्रथाए लिखे। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के कई शब्द जिहड़े सन टैगोर जी ने बंगाली भाषा में अनुवाद किए ने, पंजाबी तो बंगाली भाषा में। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी बारे उन्होंने बड़ी लंबी कविता बंगाली में लिखी, अजकल अंग्रेजी में भी छपी हुई मिल जाती है। सिख इतिहास दीयां कई गल्लां झाकियां जिहड़ियां सन उन्होंने पंजाबी तो बंगाली में अनुवाद कीतियां। उन्होंने किसी सियाणे पुरख ने पूछा, टैगोर जी तुसी खुद इन्ने वड्डे विद्वान हो, तुसी सिखां दे इस ग्रंथ विचों, गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों कुछ शब्द पंजाबी चों बंगाली विच ट्रांसलेट कीते ने, अनुवाद कीते ने, इहदी तुहानूं की लोड़ पै गई? जदों कि तुसी खुद एक लिखारी हो, साहित्यकार हो, बड़ा कुछ लिख सकते हो, तो दुनिया में होर बड़े लैंगुएज ने जिन्हां विचों कुछ ना कुछ ट्रांसलेट कर सकते हो, पर सिखां दे धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के विचों ही कुछ शब्द तुसी बंगाली दे विच अनुवाद क्यों कीते ने? जवाब सुनो कितना कीमती। वो कहने लगे, मैनू मेरी भाषा नाल बड़ा प्यार है, ये मेरी मादरी जबान है, ये मेरी माँ बोली है, पर जदों मैं सिखां दा गुरु ग्रंथ साहब, तुसी कहते हो सिखां दा सारे विश्व दा है, सारी लोकाई दा गुरु ग्रंथ साहब, पर जदों मैं उसनूं पढ़िया ना, जिहड़ा ग्रंथ सिखां दे कोल है, जदों उहदे कुछ शब्द मेरे सामने आए, कुछ उपदेश मेरे सामने आए, मैनू एक घाट महसूस हुई भी इन्नियां कीमती विचारां, इन्ने महान महापुरखां दा उपदेश साडी जबान विच है नहीं। ये बड़ी वड्डी घाट है साडी जबान विच। जबान मेरी बड़ी चंगी है, भाषा मेरी बड़ी कीमती, मैं इसदा बड़ा आदर करदा, पर गुरबाणी वर्गा उपदेश मेरी भाषा विच क्यों नहीं? ये गल मैनू बड़ी रड़कदी है। इस करके मैं गुरु ग्रंथ साहब जी के कुछ शब्द जिहड़े सन वो बंगाली विच लिख लै कि मेरी भाषा की ये कमी भी दूर हो जाए, मेरी भाषा विच जो नहीं है वो भी मिल जाए, वो भी मुयसर होना चाहिए, वो भी उपलब्ध होना चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ इतिहास ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ मेरी जबान में नहीं आईਆਂ वो भी ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। इस करके मैं कुछ सिखां ਦੇ इतिहास ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अनुवाद कर लिया। बड़ी ਗੱਲਾਂ मैं इस करके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ परिवर्तन पैदा ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करांगे। माफ़ करना मैं कोई लांभा नहीं दे रहा। गुरुद्वारा साहब विच बाहर पंक्तियां भी लिखियां ने ते हिंदी विच, चंगा हुंदा जे नाल आपां पंजाबी विच भी लिख देंदे। जोड़ा घर दा बोर्ड लगा हिंदी विच, चंगा हुंदा उहदे उपर पंजाबी विच भी लिखिया हुंदा। जिन्हों तुसां आके मत्था टेकना वो तां पंजाबी च है, वो तां गुरमुखी च है, बाकी सारे पासे हिंदी दे शब्द लिखे ने। ते जे नाल नाल असीं पंजाबी दे भी लिख देंदे, आउण वाले बच्चों नूं पता लगदा है साडी कौमी जबान दे शब्द ने, ये साडी कौमी जबान दीयां लाइनां ने। गुरु के प्यार वालिओ, असीं इन्हां गल्लां तो बड़े अवेसले हाँ। खिमा कर देना, असीं गलियां च ढोलकी कुट सकते हैं गुरपुरबां दे उत्ते, पर अपनी कौम की तरक्की बारे असीं जरा जिन्ना सोचण वास्ते अज तैयार नहीं हाँ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੌਮ ਹੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਟਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬੜੇ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਟੂਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ 1688 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਂਟੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਢੌਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਪੀਰ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰ ਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ?
ईमानदार हाँ ये गल्लां जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब कोलों मंग रहे हैं, महाराज जानते ने वो मंगण वाले आ, तैनूं तां आप ही नहीं पता तू की कह रहे हैं। अरदास विच खड़ा तो हो गया, तैनूं कख भी नहीं पता भी तू मंग की रहे, तैनूं इन्हां गल्लां दे अर्थ नहीं पता। जे पता हुंदा तो तू इन्हां ते थोड़ा बहुत अमल करन वाले पासे भी तुरदा, पर तू अज तक एक पैर भी नहीं पुटिया। एवें क्यों मेरी चापलूसी दे विच दिन रात हथ जोड़ी खड़ा है। चाहुंदा तू है नहीं कि गल्लां होण, माफ करना असीं चाहुंदे बिल्कुल नहीं भी ये चीज़ां असीं अपलाई करिए अपने जीवन विच, मन लईए इन्हां नूं, बस एक फॉर्मैलिटी पूरी करते हैं असीं, हो रही है। फिर जिन्नी क साडी नीत है उत्थे क असीं खड़े हैं, जिहड़ी नीत लैके असीं गुरु ग्रंथ साहब कोल आ रहे हैं उत्थे की असीं खड़े हैं। गुरु नूं धोखा नहीं दिता जा सकता। तां को धोखा कहाँ व्याप है, जा कहो जिहड़े रब वाले उन्होंने धोखा नहीं दिता जाता, ना ही वो धोखियां च फसदे ने। कोई ना चीज़ों तो बहुत ऊपर ने, तो साफ ने, साफ दिल वाले। हुण ख्याल करिए, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहण लगे, पीर जी फिर भी बड़ी वड्डी सेवा की है, कुछ ना कुछ मंग लो, जो तुहानूं लोड़ है असीं तुहाडी लोड़ पूरी कर सकीए। पीर जी ने हथ जोड़े कहण लगे, महाराज जे तुसीं तुठे हो कुछ नहीं चाहिए, एक प्यार की निशानी वजों आ जिहड़े तुसीं केस वाह गए हो ते कंघे विच चढ़े हुए ने, ये मेरी झोली अड़ दी। कह लगे वही पा दो, सानू सेध देनी सी ना भी लालच नाल धर्म नहीं कमाए जाते, सानू सेध देनी सी भी सेवा लालच नाल स्वार्थ नाल नहीं की जा सकती। जिहड़ा बंदा सौदेबाजी करके गुरु ग्रंथ साहब नाल पाठ करता है, जिहड़ा सौदेबाजी करके सेवा करता है, सौदेबाजी करके कुर्बानी करना चाहता है, वो व्यापारी तो हो सकता है, बिजनेसमैन तो हो सकता है, सिख नहीं हो सकता। सानू सेध दे दी ना, इतिहास की दिंदा है, सेध ही दिंदा है। इतिहास सानू जीवना सिखाउंदा है भी असीं अपने जीवन में किवें जीवना है, किवें चंगा विहार करना है, किवें अगे तुरना है। हुण मैं बेनती करा, पीर बुद्धू शाह जी ने जदों इन्ना कहा, सतगुरां ने वो केस सड़े हुए सन, जेड़े कंगे चो झोली पा दिता, अद्धी दस्तार अपनी जिहड़ी दस्तार महाराज ने सजाउणी है ना, वो दस्तार अद्धी करके दो हिस्से कर लै, एक हिस्सा पीर बुद्धू शाह जी नूं दे दिता। आ जिहड़े सरोपे अज आपां थोक दे भाव वेच रहे हैं, जिन्हें 100 रुपया दिता दे दिओ सरोपा, अज असीं पकाऊ ला दिते ने सरोपे। गरीब आदमी वास्ते नहीं रह गया सरोपा माफ करना, जिहड़ा पैसे दे सकदा है वो सरोपा लै सकदा है। अज साडी कौम की अवस्था वेखो तुसीं, जिहड़े रिक्शा चलाउण वाले गुरु नानक दे सिख ने, श्रद्धालु ने, सेवा करनी है, उहदी इन्नी गुंजाइश नहीं जिन्हें 200 रुपया सारे दिन विच कमाउणा है, तो तुहानूं कित्थों 100 की रसीद कटा देवे। उहदे लई तां फिर समझो बख्शिश है ही नहीं, उहदा तां कोटा ही है नहीं। फिर असीं मायाधारियां नूं सरोपा दे दे के बख्शिशां दी सेल लाई हुई है गुरुद्वारियां विच। साडियां उतियां वड्डियां कमेटियां तो लैके थल्ले तक इहो कुछ ही चल रहा है। ये गुरु नानक की सिक्खी का प्रगटावा नहीं है, ये हौमे का प्रगटावा है। मायाधारी बख्शिश लै सकता, इसका मतलब गरीब आदमी बख्शिश का पात्र ही नहीं बन सकता। कोई समा सी बड़ियां कुर्बानियां वालियां नूं ये चीज़ां मिलदियां सन, संगत विच सत्कार उन्हां नूं दिता जांदा सी बई इन्हां ने कौम दी चढ़दी कला लई, समाज दे भले लई, गुरसिੱਖੀ लई, धर्म लई आ बई शलाघायोग काम किया। संगत सलाह करती भी इन्हां नूं सरोपाओ दिता जाए सारी संगत विच। कीमत सी ना कोई सरोपे दी, अजे तां 2.5 मीटर का कपड़ा बन गया सरोपा, थोक दे भाव विक रहे, थोक दे भाव दिता जा रहा है, खेड बन गई है। और कसम की गल है, जे असी किधरे कोई धर्म का लिटरेचर देंदे चाहिए तो है इन्हां चीज़ों तो थोड़ा किनारा करके ना लिटरेचर दिओ। जे तुहानूं किसी ने इमदाद दी है, मायक तौर पर सेवा की है, जे किसी ने कोई होर सेवा की है, कमेटी समझती है कि असी इहदा सत्कार करना है, उन्होंने धार्मिक लिटरेचर दे के सत्कार करो, उसनूं बाणी की पोथी दे के सत्कार करो। ये चीज़ां तो अज साडे घरां विचों गायब हो गई ने, लभदियां ही नहीं, बाणी की पोथी नहीं लभदी। धार्मिक लिटरेचर साडे घरां विच किन्ना क तुसीं आप जानदे हो, बिल्कुल नहीं है। जे साडे घरां विच गुरबाणी की पोथी नहीं, कोई बाणी की सटीक नहीं,
जे साडे घरां विच कोई गुरबाणी की टेप नहीं चलती, जे साडे घरां च कोई इतिहास की किताब नहीं, किवें पता लगेगा सानू सिक्खी की है। गुरु के प्यार वाले सोचना पवेगा। जे कौम की पंथ की तरक्की चाहते हाँ, जे अपना भविख गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के नाल जुड़िया वेखना चाहते हाँ, तो यतन तो करने ही पैणगे ना। खाली अखां मीटियां ते काम बनना नहीं, कोई उद्यम करना पएगा जिंदगी दे विच, कोई हिम्मत करनी पएगी अपने जीवन के अंदर, कोई यतन करने पैणगे, कोई कारज आप हाथ हिलाउणा पवेगा इस पासे। नहीं तो अखां मीटण वाले ते जोगी पहाड़ां दे विच बैठे सन। गुरु नानक ने की आख्या सी भला उन्होंने, जिहड़े अखां मीट के पहाड़ां दे विच बैठे सन भी असीं अखां मीटियां में समाधि लाई है, आपे ही भला हो जाना है सारियां दा, आपे ही दुनिया का दुख दर्द कटिया जाना है, आपे ही दुनिया ने धार्मिक हो जाना है, आपे ही सब का भला हो जाना है। गुरु नानक महाराज ने की आख्या सी, भाई गुरदास जी ने लिखिया, तुसीं गुरु नानक साहब के गुरपुरब ते पढ़ते होवोगे, सिद्ध छप बैठे परबती, सिद्ध छप बैठे परबती, कौन जगत को पारी उतारा। आप तो तुसीं इत्थे लुके बैठे हो, अखां मीट के समाधियां लाइया ने, किवें भला हो जाए। हिम्मत करोगे तो भला होएगा ना, उद्यम करोगे कुछ तो भला होएगा ना। जोगी ज्ञान भी होने निस दे अंग लगाए न सारा। अज जिन्हां समाधियां नहीं लाइया उन्होंने अपने कामों तो फुरसत नहीं, उन्होंने कोल सारे कामों वास्ते समा है, पर अपनी कौम ते धर्म वास्ते सोचण ते कुछ करन वास्ते 10 मिनट का भी समा नहीं। ये मुश्किल है साडी। असीं गल्लां दे कड़ाह करना चाहुंदे हां, माफ़ करियो, गल्लीं बाकी सारियां नूं खुश रखना चाहुंदे, गुरु भी खुश हो जाए गल्लां नाल, रब भी खुश हो जाए गल्लां नाल, सोसाइटी भी खुश हो जाए गल्लां नाल। करना कतरना कख नहीं है। असीं जे असीं थोड़ा जिहा गल्लां वाला पैंतड़ा छड्ड के कुछ कमाई वाले पासे भी तुरीए ना, तो यतन सार्थक होणगे। मत जान सैन गल्ली पाया, माल कै माणे रूप की शोभा, एक विधि जन्म गवाया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वता दस्तारा दिता, पीर जी ने उसनूं सिर ते रखिया, आदर सैद इन्ना अदब किया उस दस्तार का। अज दस्तारां कित्थे ने, बड़ी मजबूरी विच साडे गुर भाई मनण लई तैयार नहीं हैं। कल ज्ञानी जी पुछ रहे सन, मेरे तो वड्डी उम्र का सी वो नौजवान वीर, उन्होंने पूछा भी पुत्र तू दस्तार नहीं सजाई, कहने लगा जी चेता भुल गया। पेंट का चेता क्यों नहीं भुल गया, कमीज पाउण का चेता क्यों नहीं भुल गया, मोबाइल घरे क्यों नहीं भुल गया। इत्थे जिन्ना चिर दीवान लग्या रहा वो बाहर खलोता मोबाइल से गल करता रहा। ये सिख नौजवान है जिहड़ा गुरुद्वारे विच ये कर रहा, उन्होंने किसी चीज़ मोबाइल का चेता नहीं भुलिया ना, बड़ी छोटी चीज़ है, पर यह चेता भुल गया भी मेरे सिर पर दस्तार है कि नहीं है, इस गल का चेता नहीं। इसका मतलब जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं वाधू समझ लवोगे ना, उसका चेता भुल ही जाए ये वाधू है। सजा लई जां ना सजा लई की फर्क पैंदा। गुरु के प्यार वाले कोई यतन करिए, साडा इतिहास कुछ होर कह रहा है, असीं कुछ होर कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कोई होर राह दस रही है, असीं किधरे होर टकरां खा रहे हैं। कुछ तो सानू करना पवेगा। जे भला साडियां सारियां मेहनतां करन दे बावजूद भी असीं पछड़ गए, की लाभ निकलिया? जे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के मुताबक असी कबूल ही ना पै सके गुरु के दर के उत्ते, साडियां मेहनतां दा की असर निकलेगा? कख भी नहीं। कुछ उद्यम सानू करने पैण। अपनी जबान नूं संभालीए, अपनी भाषा नूं संभालीए, भाषा नाल प्यार करिए। और मैं प्रबंधक कमेटी नूं हाथ जोड़ के बेनती करांगा, पंजाबी विच जरूर बोर्ड लेके लाओ। जोड़ा करके भी पंजाबी विच बोर्ड लगा होना चाहिए। तुसी दूजी भाषा च लिखो जी सदके, पर पंजाबी च जरूर लिखो। जिथे पंक्तियां ने गुरबाणी दियां पंजाबी विच लिख के लाओ गुरुद्वारे दे विच। जिथे तुसी बोर्ड के उत्ते सूचना लिखते हो पंजाबी च पहला लिखो, दूजे नंबर ते हिंदी विच लिखो। सानू उद्यम करने पैणगे, गल्लां नाल कुछ नहीं बनेगा। इत्थे जिन्ने भी बच्चे ने तुहाडे, कोशिश करिए आपां रल मिल के, कुछ भी उद्यम कर भी रहे होणगे, शलाघायोग है। महाराज चढ़दी कला बख्शण। होर यतन करो, बच्चियां नूं पंजाबी घरां दे विच सिखाओ जां गुरुद्वारियां च क्लासां दा इंतजाम करो। जे हुण असीं पछड़ गए ना, हुण ही समा है। जे असीं पछड़ गए फिर वेला हथ नहीं जे आ सकदा। जे आ हुण वाली जनरेशन साडी भाषा तो टुट गई ना,
फिर जिन्ना मर्जी जोर ला लियो वो गल नहीं बननी जिहड़ी तुसीं चाहुंदे हो। जे हुण वाली जनरेशन को असीं दस्तारा ना सिखा सके फिर भुल जाओ, फिर कोई लोड़ नहीं उद्यम करन दी। एक बार असीं मौका खुंझा बैठे फिर असीं ट्रैक पे नहीं आ सकांगे, ये सानूं समझ लेना चाहिए। कुछ यतन करिए अपने समय दे विचों थोड़ा जिहा समा कौम की तरक्की वास्ते जरूर कढो, अपने धर्म नूं पढ़न वास्ते सीखण वास्ते जरूर समा कढो, थोड़ा बहुत समा धार्मिक प्रचार वास्ते जरूर कढो। जिहड़े दस्तारां सोहणियां सजा सकते हैं वो इत्थे सिखलाई देण दा यतन करन कि बच्चिआं नूं दस्तारां सिखाउणियां ने, और परिवारां वाले भी सोचण अपने बच्चिआं नूं जरूर इत्थे भेजना है। ये तुहानूं यतन करने पैणगे, बच्चे तो तुहाडे ने ना। अगर जे तुसीं भेजोगे नहीं, कमेटी इत्थे बैठी उडीकदी रहेगी, की फायदा निकलेगा? तुहानूं भी नाल पूरा पूरा सहयोग करना पवेगा। जिन्ने भी अपने आले दुआले होर साडी सुसाइटी के लोग ने उन्हां नूं प्रेरणा करो इस पासे। दे विच पंजाबी विच गल करो बच्चिआं नाल, जे वो भाषा नाल जुड़े रहे जरूर गुरबाणी नाल छेती जुड़ जाणगे, गुरबाणी नालों छेती जुड़ जाणगे। असीं अज अपने घरां विच गुरबाणी दीआं पोथियां रखण वास्ते तैयार नहीं, धार्मिक लिटरेचर रखण वास्ते तैयार नहीं। बड़ी हैरानी की बात है कि जे साडे घरां विच गुरबाणी दा इतिहास की कोई किताब जां पोथी नहीं है तो असीं किवें सांझ करांगे भी साडा धर्म की है, साडा कल्चर की है, साडा इतिहास की है, साडी विरासत की है। असीं भुल जावांगे हौली हौली उन्हां गल्लां। कोशिश करनी चाहिए है सानूं, जिवें समाज विच संसार विच दूजियां कौमां तरक्की कर रही ने, वो क्यों कर रही ने? क्योंकि उन्हां दे लोग अपने धर्म के प्रति सुचेत ने और उन्हां दा बड़ा वड्डा एक प्रबंध है। वो यतनशील ने भी असीं किसी ना किसी तरह दूजियां कौमां दे लोकां नूं भी अपने बारे दस के अपने वाले पासे लैके आ सकीए, अपने वाल लैके आ सकीए। असीं दस्सण तो भज रहे हैं, असीं आप ही गल नहीं करना चाहुंदे तो दूसरे नूं असीं किवें दस्सांगे? मैं कल दीवान विच बेनती की सी कि असीं अपने घरां विच बाकी गल्लां छड्ड के फतेह बुलाउंदे आ, कि असीं अपने घरां विच पंजाबी विच गल करदे आ, कि असीं अपने घरां विच बाणी दा पाठ करदे आ, कि असीं अपने घरां विच इतिहास की कोई किताब थोड़ा बहुत समा कढ के अपने इतिहास नूं जानण लई पढ़दे आ, कि सानूं सिख रहत मर्यादा बारे कुछ पता है, कि गुरुद्वारे की की मर्यादा है, सानूं इस बारे कोई थोड़ी बहुत जानकारी है, कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी को सीखण वास्ते असीं कोई उद्यम कर रहे हैं, कि सिवाए लंगरां तो असीं कोई धार्मिक लिटरेचर वंडण वाल बच्चिआं नूं पढ़ाउण वाल कोई अज तक ध्यान दिता है, कि असीं केवल फजूल पैसे खर्चण की बजाय अपने किसी गरीब सिख भरा की भैन की मदद करने वास्ते कोई यतन आरंभ किया। गरीब का मूँह गुरु की गोलक, इस पासे वाल कोई उद्यम असीं पैर पुट्टे है कि गल केवल गाउण वजाउण तक ही सीमित है? बड़ियां जरूरी गल्लां ने, इन्हां तो बिना दुनिया की कोई कौम तरक्की नहीं करती। तुसीं इतिहास पढ़ के वेख लो। सतगुरु के प्यार वालिओ, धन गुरु ग्रंथ साहब बड़ा मोलक खजाना है जो साडी झोली विच पाया गया। इस खजाने की संभाल की जिम्मेवारी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने नदेड़ की धरती के उत्ते पंथ नूं दित्ती है। की शब्द वरते ने जी? आत्मा, आत्मा ग्रंथ विच, आत्मा ग्रंथ विच, ते अगे की आखे? शरीर पंथ विच। हुण आत्मा ते शरीर दोवें इकट्ठे होण तां ही आपां कहने ना जिउंदा है। क्यों जी? जिउंदे की निशानी की है? आत्मा ते शरीर इकट्ठे ने, इनू आप कह रहे हैं जीवन की निशानी है, जिउंदा है बंदा। आत्मा ते शरीर का विछोड़ा पै जाए तो की आखांगे? डैड आखांगे ना। आत्मा जागती है, आत्मा सुचेत है भारतीय शास्त्रों के मुताबिक, ग्रंथों के मुताबिक आत्मा जागती, पर शरीर, जे शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर को की आखांगे जी? डैड आखांगे ना, मुर्दा आखांगे ना। हुण आपां सोचना भी जे गुरबाणी रूप आत्मा साडे जीवन विच नहीं है तो असी मुर्दा हाँ सिक्खी वालों, जमाने वास्ते असी जी रहे होवांगे। कुछ कर्म कांडा तो अपने आप को रोकीए। ज्योतिषियों को जाण का बड़ा रुझान अज सिख परिवारों में बन गया।
वो अपने बच्चे बच्ची बारे पूछ रहे ने मंगलीक है कि नहीं मंगलीक है। तुसी एक साबजे शब्द ज्योतिषी नूं पुछ लेना कि मंगलीक का की मतलब है, कदे पूछना जरूर की मतलब है इहदा। कुल मिला के गल पता कित्थे आएगी कि उस वेले ग्रहां की चाल ठीक नहीं सी जिस वेले इस बच्चे ने जन्म लिया। ये शब्द नूं गुरमत प्रवान नहीं करती, ये बड़ा गलत शब्द है। ये माँ की कुख नूं गाड़ देण दे बराबर है। भाव समा शुभ नहीं सी ज्योतिष के मुताबिक जिस वेले इस बच्चे का जन्म होया। क्यों जी, माँ की कुख नूं गाड़ गई कि ना गई, इहदा असीं की कहांगे कुलक्षणा है। अशुभ समय ते पैदा होया बच्चा है, इस करके इहदे विआह दे विच विघन पै सकदा है। संसार दे विच जितने भी लोग होर ने ਜਿਹੜੇ मंगलीक नहीं ज्योतिष के मुताबिक, दसो उन्हां दी जिंदगी च क्यों प्रॉब्लम आ रही है? कोई उत्तर है साडे कोल इन्हां गल्लां दा? असीं पानी रिड़क रहे हैं, गाहक बन के जा रहे हैं, उन्हां थावां ते वहम भरम ढो रहे हैं। अज सिख परिवारां ने जिस वेले आनंद कारज करना है, सारी दुनिया जहान दीयां रस्मां वो पहले ही कर आउंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब कोल तां अखीर ते आउंदे ने जदों नहीं सरदा नक वास्ते। इस सोसाइटी साडा नक नहीं रहना जे असी गुरु ग्रंथ साहब कोल आके लावां ना कीतियां, जयमाला पा लई, रिंग सैरेमनी कर लई, ईसाइयां दीयां रीतां दे मुताबिक संधूर पा लिया, मंगल सूत्र गल विच पा लिया, ज्योतिष के हिसाब नाल समय नूं असी वो कुंडलियां मिला के मुहूर्त कट लिया। सारा कुछ हो रहा है ना साडी सोसाइटी च। कि ये गुरु ग्रंथ साहब के सिक्खी मर्यादा के मुताबिक है न गल्लां? नहीं हैं। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं गाण गाण जोतक कांडी कीनी, ये लेके लाइए पंक्तियां बाहर। गाण गाण जोतक कांडी कीनी, गिनतियां मिनतियां करके ज्योतिषी ने पत्री तैयार की। पढ़न सुनावे, वो आप पढ़ता है भी ये की लिखे तो फिर सुनाउंदा है। पढ़े सुनावे, गुरु जी की कहते हैं तत ना चीनी। पर जीवन की असलीयत नूं नहीं समझता भी जीवन च दुख क्यों आउंदे ने, जीवन के दुख दूर किवें कीते जा सकते हैं। इस तक की विचार, इस बेसिक गल का उन्होंने भी नहीं पता, ना पत्री पढ़ने वाले को पता है ना सुनने वाले को पता भी जीवन में दुख क्यों आते हैं, जीवन में दुख किवें दूर किए जा सकते हैं। उन्होंने कख नहीं पता, वो बस पत्री बनाने जोगा है, बना के सुना रहा, सुनने वाला सुन रहा, पैसे दे रहा। सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, जे तुसी जीवन का तत्त समझना है तो गुरु जी की कहते ने, गुरु के उपदेश की विचार करो, गुरु कोलों सीखो किवें जीवन के विचों दुख कढ़े जा सकते हैं, किवें जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदो ना। होर मैनू कोई गल नहीं आती है, मैं फजूल दीयां गल्लां च मैं नहीं पैंदा। महाराज कहते सगले शारे सब खे उड़ाउण दे बराबर है, असीं उड़ा रहे हैं खे। ये सारा कुछ साडी सोसाइटी च हो रहा। घर नवां बनाया तां भी मुहूर्त का चक्कर है, दुकान नवीं बनाई है तां भी निंबू मिर्चां टंग दिते ने कि दुकान तुसां चलाउणी है कि निंबू मिर्चां ने चलाउणी है। कितना वहम है साडे दिमाग में। फिर तो तुहानूं शटर बंद करने की लोड़ ही नहीं, निंबू मिर्चा तुहाडी दुकान की राखी कर लैणगे। तुसीं लोग जंदरा कातों ला रहे हो? फिर तो मंत्र पढ़ के घर नूं तुर जाया करो। नहीं, अज तक मंत्रा ने कख नहीं सवारिया संसार का। जिस वेले बाबर ने हमला किया भारत उत्ते, इत्थों दे भी लोग जिहड़े सन, जिन्हां दा राज सी पठाणा दा, उन्होंने कई किस्म के ज्योतिषी, पांदे, पीर, फकीर इकट्ठे किए हुए सन। गुरु नानक उन्होंने कहते हैं कोई उद्यम करो, हमलावर बाबर आ रहा है, जो शहरों में आ वड़िया, गरीब लोग मारे जाएंगे, बेगुनाह का खून डुलेगा, तुसी प्रजा की राखी वास्ते हो, प्रजा की राखी करो। वो कहने लगे नहीं, असी पीरां फकीरां नूं सद्दिया, वो मंत्र पढ़नगे, बाबर की फौज नहीं हो जाएगी। गुरु जी ने आख्या की गल करते हो, इस तरह भी कदे हुंदा है, तुसी पछताओगे। कहने लगे नहीं महाराज, सानू इन्हां ते पूरा भरोसा है। अखीर बाबर आया, उन्हें हमला किया, कितने लोग मारे गए, शहर उजड़ गए, औरतों की बेपती हुई, जायदादा सड़ियाँ। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च 4 शब्द
जिन्हां विच इस प्रथा दा जिक्र है। गुरु साहब जी ने इस गल बारे लिखिया, कोटी हूँ पीर वरजर हाए, जां मीर सुनिया धाया, थान मुकाम जले बिच मंदिर, मुछ मुछ कोई रुलाया, कोई मुगल ना हुआ अंधा, किन्ना ना परचा लाया। अज असी आलसी ते दरिद्री हो गए हैं, इस करके असी मंत्र जापां दे राह तुर गए। कोई किसी को मंत्र लेके आ रहा, कोई किसी को कान च नाम लेके आ रहा, कोई कितों कोई जादू टूणा करके आ रहा भी इहदे नाल सारा कुछ सवर जाना। जिन्ना इहो जिहियां फजूल गल्लां ते साडे लोकां ने अपना सिर खपाया, उन्ने ही असी पिछे पछड़ गए, दूजे मुल्क तरक्की कर गए, दूजे मुल्क तरक्की कर गए। एक उदाहरण दें, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, उद्यम करना पड़ेगा, उद्यम करो करावो ठाकुर, पेखत साधु संग, यतन रंभना पएगा ते कहना पएगा वाहिगुरू जी हिम्मत बख्शदे रहना, मैं हिम्मत करता रहा, मैं उद्यम करता रहा। उद्यम नाल सब कुछ होंदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब ने कितना पैंडा तय किया, दूर दराज जाके संसार के भले लिए उपदेश बख्शिया, सतगुरां दीयां कुर्बानियां, कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष है साडे इतिहास दे विच। ये उद्यमशील होने की निशानी है। अगाहां पुत्रांग पिछा केरना मोहडड़ा, नानक सेजे वेहावार, बौड़ ना होवी जन्मड़ा। सतगुरु दे प्यार वालिओ, कुछ हंबड़ा मारिए रल मिल के सारे। ये एक दो बंदियां दा काम नहीं, हर एक इंसान की बराबर जिम्मेवारी है। अपनी कौम लई सोचना, अपने धर्म लई सोचना, गुरु ग्रंथ साहब जी की सिक्ख्या मुताबक जीवन साडा किवें बन सकता है, किहड़ियां रस्मां रीतां असीं छड्डणियां ने। जालों ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै, नानक साई भली प्रीत जित साहिब सेती पात्र है। किहड़े काम सानूं करने चाहिए ने, अज इन्हां गल्लां वल सानूं खास ध्यान देण दी लोड़ है। एक नौजवान वीर आया, उसने अपने हाथ में कड़ा नहीं सी पाया, पर धागा काला बंधा होया सी। वो साडे नाल वादा करके गया भी मैं धागा तो ला दिता उस वेले, पर उन्हें वादा किया भी मैं कड़ा जरूर पावांगा। उन्होंने प्रोवाइड करना जिम्मेवारी है। उन्होंने बच्चों को कुछ नहीं पता, उन्होंने वीरां नूं बिल्कुल जानकारी नहीं अपने कल्चर बारे, अपने धर्म बारे, अपने इतिहास बारे, अपनी बाणी बारे। उन्होंने दसना साडी वड्डियां दी जिम्मेवारी, माता पिता का फर्ज है, धार्मिक बंदियां का फर्ज है, कमेटियां का फर्ज है, जिम्मेवार पतवंते लोगों का फर्ज है। सारे रल मिल के अपने अपने फर्जां की पहचान करिए, सारे रल मिल के कोई ना कोई यतन करिए। जे असीं यतन करांगे साडी आउण वाली पीढ़ी धर्म नाल जुड़ेगी, वरना जिस हिसाब नाल आसे पासे का सिस्टम चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, लगता नहीं कि गल बन सके। तुहाडे यतनां ते सारी गल डिपेंड करती है, तुसीं थोड़ा हंबड़ा मारोगे तो गल तुरनी है, नहीं तो नहीं तुरनी। इस करके गुरु के प्यार वालिओ को गुरु की गल करिया करिए, बाणी की विचार नाल जुड़िए, अपनी धर्म कौम बारे कुछ ना कुछ जरूर बनता सरदा हिस्सा जिहड़ा पाइए। अपनी माया जिहड़ी है उसनूं धर्म प्रचार के वास्ते भी थोड़ा बहुत जिहड़ा इस पासे भी कढ़िया करो। कल स्टाल के उत्ते बैठे हुए सन सिंह, असीं वेखिया बहुत घट, मान लो 100 के पिछे केवल 5 या 7 आदमी स्टाल के उत्ते गए, 100 के पिछे। ये एवरेज है साडी, 7 आदमी 100 के पिछे स्टाल के उत्ते गए। उन्होंने 7 के विचों केवल 2% ने किताबां लईआं ने। तुसीं आप अंदाज़ा ला लो, जे असीं उत्ते वड्डियां वड्डियां बाबियां दीयां फोटोआं रखियां होंदियां सारिਆਂ ने लै जाणियां सन, माड़ा रखियां होंदियां सारिਆਂ ने लै जाणियां सन, लड़ियां जगन बुझण वालियां रखियां होंदियां सारिਆਂ ने लै जाणियां सन। असीं कोई उल्टा पुल्टा लिटरेचर लैके आए होंदे सब विक जाना सी। फिल्मां दीयां सीडियां होंदियां सब चलियां जाणियां सन, भावें महंगे रेट ते वेच देंदे, पर क्योंकि उत्थे सारियां किताबां गुरबाणी, इतिहास ते सिख कदरां कीमतां नाल, सिख कल्चर नाल संबंधित ने, असीं खरीदना नहीं चाहुंदे।
ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 200 300 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਆਪ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।